वाराणसी से बजरंग बली तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। नेशनल टी20 दिव्यांग टूर्नामेंट का हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साउथ जोन की विजेता टीम व नॉर्थ जोन की उप विजेता टीम को किया पुरस्कृत। वाराणसी संपूर्णानंद स्टेडियम में आयोजित नेशनल टी20 दिव्यांग टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक और साउथ जोन की विजेता टीम व नॉर्थ जोन की उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया, वहीं दूसरी ओर अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष के कार्यकाल में विकास की ओर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से यह पहली बार ऐसा रहा है कि पैरा ओलंपिक में 54 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 18 ने मेडल जीता और खिलाड़ियों के लिए जल्द ही एक बड़ा आयोजन करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया और भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करने का काम किया। हम प्रधानमंत्री के लंबी आयु की कामना करते हैं कि वह इसी प्रकार से देश को विकास की ओर आगे बढ़ाते रहें। उन्होंने कहा कि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे यहां दिव्यांग खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का मौका मिला। इसके लिए मैं प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर और सभी आयोजनकर्ताओं का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस दौरान सीएम योगी दिव्यांग बच्चों से भी मिले और उनका हाल जाना। और समाज की संवेदना उनके साथ रहनी चाहिए और मुझे लगता है कि यह मानवीय सेवा का, ईश्वरीय सेवा का एक उत्तम उदाहरण हो सकता है अगर हम दिव्यांग जनों के साथ अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए उनके साथ खड़े होते हैं। आज के इस अवसर पर मैं विभाग के मंत्री अनिल राजभर को धन्यवाद दूंगा कि T20 टूर्नामेंट के माध्यम से उन्होंने इन दिव्यांग जन खिलाड़ियों को यहां पर प्रोत्साहित किया है और वह खेल विभाग के साथ मिलकर के पैरा ओलंपिक में भारत के जो भी खिलाड़ी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग जन खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग किए हैं, उनके सम्मान के लिए विशेष आयोजन की तैयारी करें। एक बड़ा आयोजन हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं इस पूरे आयोजन के प्रति आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां पर आज हम लोग जब काशी में हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में। जन सेवा के ये 20 वर्ष भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले, एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले, भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ स्थापित करने वाले और भारत को सर्वांगीण विकास के मार्ग पर ले जाने वाले 20 वर्ष हैं। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व इस देश को लंबे समय तक प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सभी को, पूरे काशी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पुरस्कार विजेता सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को मंच पर देख करके, उनके उत्साह को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता और उप विजेता टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी दिव्यांगता को अपने खेल के सामने कहीं बाधा नहीं बनने दी और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा हो, हौसला हो तो बड़ी से बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। आज जब काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम सब एकत्र हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे देश ने सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और जन सेवा के प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज
आज का एक कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है, जहां पर हम दिव्यांग जनों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को, जिसमें देश के कई टीमों ने भाग लिया, परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उनके योगदान के लिए उनको सम्मान भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। दिव्यांग जनों को शासन की सुविधाएं प्राप्त हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द दिया। आपने देखा होगा विगत 7 वर्ष के अंदर देश के अंदर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े, और कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के जो कार्यक्रम, जो कैंप जनपद स्तर पर अलग अलग राज्यों के अंदर लगे, मुझे लगता है आजादी के बाद इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कभी नहीं लगा। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में 10 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को पेंशन देने का कार्य कर रही है, और हमने तो पेंशन की राशि बढ़ाने का भी कार्य किया था कि उनको ये सुविधा मिलनी ही चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। दिव्यांग जनों के शादी ब्याह के लिए भी सरकार सहयोग करती है, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है। सर्विस में भी हम लोगों ने उसकी कैटेगरी को बढ़ा करके अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें सेवा का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि उनमें अद्भुत प्रतिभा है। वे अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। ये माध्यम से अपने उत्साह और अपने उमंग को सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस अवसर पर मैं प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, टीमों को हृदय से अभिनंदन देता हूं। जिन लोगों ने यहां पर पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, और वहां पर 54 खिलाड़ियों ने भारत की ओर से प्रतिभाग किया था। और आप आश्चर्य करेंगे, 18 मेडल प्राप्त किया था भारतीय हमारे दिव्यांग जन खिलाड़ियों ने, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। मुझे लगता है किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक संख्या है, और इसके लिए मैंने प्रदेश सरकार में कहा है, इन सभी खिलाड़ियों को हम लोग अच्छी धनराशि देने वाले एक बड़ा समारोह हम करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी भारत के खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीते हैं, इन सभी को हम लोग बुला करके इनका सम्मान करने वाले हैं। और उनके एक प्रतिनिधि दिया, और आज आपके सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी से और मां गंगा से हम सब प्रार्थना करें कि उनके यशस्वी नेतृत्व में यह देश नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में सफल हो, वे स्वस्थ और दीर्घायु हों। इस अवसर पर दिव्यांग जनों के T20 मैच के आज के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री सुनील राजभर जी, प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी,
आपने देखा होगा कि ओलंपिक में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन देश के खिलाड़ियों ने किया और उनका जिस तरह से सम्मान देश में हुआ जब वो मेडल जीत के आए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आमंत्रित किया, उनसे संवाद किया, जो उनका स्वागत हुआ, उसने जो वातावरण देश में बनाया, उसका जो परिणाम है वो पैरा ओलंपिक है। जो पहल प्रधानमंत्री जी ने की और जो स्वागत पूरे देश ने मेडलिस्टों का किया, ओलंपिक के मेडलिस्टों का, उसने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसका पूरा प्रभाव हमारे पैरा ओलंपिक पर पड़ा। और कारण 54 प्रतिभाग करने के लिए हमारे खिलाड़ी गए। 54 में 18 खिलाड़ियों ने मेडल जीतने का काम किया। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। सरकार पूरी तरीके से खेल के प्रति, दिव्यांगों के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील है। और आज का ये आयोजन जो प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस और उनका जो आज की तारीख में उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो शपथ लिया था, आज उनकी वो तारीख है। तो 20 वर्ष का जो उनका लंबा इस देश को बनाने में जो समय उन्होंने दिया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया देश दुनिया के सामने। दोनों तारीखों को जोड़कर हम लोगों ने इस बार प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को मनाया। उसी क्रम में ये नेशनल स्तर की प्रतियोगिता, दिव्यांगों की क्रिकेट प्रतियोगिता हम लोगों ने कराई। आज समापन का अवसर था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। अभी भी मंच पर दीपा मलिक जी बैठी हुई हैं, जिन्हें भारत का सर्वोच्च खेल रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है, जो अर्जुन अवार्डी भी हैं, जो अपने जीवन में 23 बार जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने उनको भी सम्मानित किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की कि जैसे ओलंपिक के मेडलिस्टों का स्वागत लखनऊ के अंदर किया गया था, उसी तर्ज पर हम पैरा ओलंपिक के भी मेडलिस्टों का स्वागत योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। की नियुक्ति नहीं हो पाई जो दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग कर सके। हम सुधार कर रहे हैं। हमने हमेशा से कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सारे काम कर दिए, लेकिन अभी भी सुधार की ढेर सारी गुंजाइश है। काम करना है हम लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना काल की चुनौती का भी सामना किया है और कम समय में जो प्रयास किया है, आज उसकी प्रशंसा देश में ही नहीं दुनिया में हो रही है। हम प्रयास करें। पहले जवाब सुन लिया करिए सवाल करने के बाद, है ना। हम सब लोग ये मानते हैं, ये 75 साल के समय काल में, अब 75 साल का काम मोदी जी को 7 वर्ष में, योगी जी को आप कोविड का 2 साल अगर निकाल दें तो 3 साल मिला। इसमें जो हम लोगों ने काम किया है भैया, मैं तो कहना चाहता हूँ, विपक्ष के लोग भी हैं तो घबराने की क्या बात है। 6 महीना बाद हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हमने सही काम किया होगा, जनता हमको आशीर्वाद देगी। हमने कुछ गलत किया होगा, जनता हमको सबक सिखाएगी। घबराने की क्या जरूरत। कितना समय चाहिए आपको पूरा काम करने में, ये बता दीजिए। नहीं, समय क्या, यहाँ रिकॉर्ड बादर बांध के खेती हुई। पूर्वांचल में कहल जाला कि बादर बांध के खेती हुई। अच्छे ईमानदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ जनता फैसला कर लेगी। जनता बहुत समझदार है, ठीक है। जनता जनार्दन है, भगवान की तरह है, उससे बड़ा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं कर्नाटक से, बेंगलोर से। हम 2019 में इंग्लैंड पे वर्ल्ड कप भी जीता, टीम में था। सो मैं ऑलराउंडर हूँ। जितेंद्र जी, आज आपकी टीम विजेता हुई है। हाँ। और ये नेशनल जो खेल है दिव्यांगों का, वो पहली बार अच्छा अनुभव था। ग्राउंड सभी फैसिलिटीज अच्छा रहा था। आई मीन स्टे, फूड, ग्राउंड सभी अच्छा रहता था। अभी बार बार इधर आने की खेलने के लिए कोशिश करूँगा। अच्छा फैसिलिटीज दिया। क्या लगता है कि यूपी में भविष्य है दिव्यांगजन क्रिकेट प्रतियोगिता का? यूपी में नहीं, मीन सभी इंडिया में सभी अभी अंगविकल क्रिकेट के, दिव्यांग क्रिकेट को अच्छा दिन आ रहा है। सो हम वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद हमको थोड़ा रिकग्निशन मिला है। अभी मीन दिव्यांग क्रिकेट ऊपर आ रहा है। सो हम गवर्नमेंट और बीसी से सभी थोड़ा हेल्प करना है। हमको लाइमलाइट के आने के लिए थोड़ा हेल्प करना है। गवर्नमेंट और मीडिया एक्चुअली मेनली विथ मीडिया ओनली एवरीथिंग विल हैपन नाउअडेज। सो वी नीड योर हेल्प एंड वी वांट योर हेल्प टू गिव पब्लिसिटी टू our cricketers. Normal cricketers have more publicity. We don't have any telecast. There is no recognition. So we need that recognition, because with media only it will be happen.